अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RYA और AISA के नेतृत्व में आज सिवान में एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। वहीं इस मौके पर माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार में शिक्षकों के 37,440 पदों के लिए 30,676 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, फिर भी सभी अभ्यर्थियों की बहाली क्यों नहीं हुई है। वहीं इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अभी शिक्षकों के बहाली को लेकर के सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है और इस धांधली के खिलाफ हम लोगों ने हमारा संगठन RYA और AISA ने पूरे बिहार के भीतर प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके इसका विरोध कर रहा है और इस घोटाले के जांच कराने का मांग कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि पिछले मार्च में जो रिज़ल्ट आया था, उसके दौरान जितने लड़के पास हुए थे, उसके आधार पर बहाली न करके जो सीट है उससे कम का रिज़ल्ट घोषित करना, ये सीधे तौर पे बड़े पैमाने पर धांधली है। इसमें कश्मीर के लड़के को, केरला के लड़के का, कहाँ के लड़कों का रिज़ल्ट आया है, ये सारे के सारे एक तरह से धांधली हुआ है और इस सरकार घोटालों में फंसते जा रही है। आप अभी कुछ दिन पहले देखें कि ये सरकार में एम्बुलेंस घोटाला उभर करके सामने आया। ये पेंडेमिक का काल है, कोरोना महामारी का दौर है, उसका दूसरा लहर जब आया था तो हम लोगों ने देखा कि सरकार पूरी तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था से अपना हाथ खींच ली थी, जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। दिल्ली और पटना की दोनों सरकारें थोड़ी सी भी इसको चिंता नहीं थी कि हम कैसे जनता को दवा मुहैया करावें, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करावें, बल्कि भाजपा के लोगों को तो मैंने देखा कि उस दौर में जब दूसरे लहर आने की घोषणा हो रही थी, मोदी जी को कोरोना विजय का प्रशस्ति पत्र दे रहे थे। तो जो सरकार विजय पत्र ले रही है कि कोरोना को हरा चुके हैं, वो कोरोना से कैसे कोरोना को हरा सकती है। और नतीजा हुआ कि हमने अपने लोगों को खो दिया, लाखों की संख्या में लोग मरे। तो ये सारे बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार, उस समय जो तैयारी करनी थी नहीं की। आपने भी देखा कि लोग कंधे पर लाश लेकर के ढो रहे हैं और एम्बुलेंस जो है नेताओं के घरों पर पड़ा हुआ है। तो बड़ा एम्बुलेंस घोटाला उभर करके आया। तो अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा में कभी पेपर लीक हो रहा है, तो कभी किसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अलग किस्म के घोटाले उभर कर आ रहे हैं। अभी शिक्षा में बड़ा घोटाला, शिक्षकों के नियुक्ति में बड़ा घोटाला उभर करके सामने आया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जितने रिजल्ट मार्च में घोषित हुए उसके आधार पर बहाली हो और जितना सीट है उससे कम बहाली करना अन्याय है नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए उस पर बहाली होना चाहिए। नहीं करेगा सरकार, अगर नहीं करेगी तो आप लोग अगला देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार करेगी क्यों नहीं। सरकार हमने बनाया किस लिए है, बिहार की जनता ने चुना किस लिए है। सरकार को करना ही होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है और इस तरह के घोटाला करती है तो पूरे बिहार के छात्र, नौजवान JP जैसा आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को यहाँ से विदा करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। लड़ाई रुकने नहीं जा रही है। हमारे और भी छात्र